वीवर्स 2050 में अर्थ की हालत इतनी खराब हो गई थी ना, जिसकी वजह से सभी इंसान एक दूसरे प्लेनेट पर मूव हो रहे थे। लेकिन उस नए प्लेनेट पे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एलियंस सच में होते हैं और वो खूंखार एलियंस नहीं चाहते थे कि इंसान उनके प्लेनेट पर रहे। इसीलिए उन एलियंस ने सभी इंसानों को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। पर इतने सालों के बाद जब कुछ सोल्जर्स अर्थ पर वापस से लैंड होते हैं, तब अर्थ पूरी तरीके से बदल चुकी थी। तो अब देखना है कि कैसे इंसान उन खतरनाक एलियन से बचते हैं और कैसे सामना करते हैं अर्थ के ये बड़े बड़े क्रिएचर्स का। कहानी की शुरुआत में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब पॉल्यूशन इतनी बढ़ गई थी कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन अब इंसानों को अपने सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट मिल गया था ना, जो कि सेम टू सेम अर्थ के जैसा था। तो वो सब जल्द से जल्द उस नए प्लेनेट पर मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर वहाँ जाने के बाद इंसानों को पता चलता है कि उस प्लेनेट पर पहले से ही एलियंस की प्रजाति रहती थी, जो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इंसान उनके प्लेनेट पर रहे। इसीलिए वो खतरनाक एलियंस इंसानों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उन एलियंस की बिल्कुल आंखें ही नहीं थी। वो तो इंसानों के अंदर के डर को सेंस कर लेते थे और उन्हें ढूंढकर खत्म कर देते थे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बचे हुए इंसानों का भी वजूद खत्म हो जाएगा। अब इन सारी बातों को पूरे 1000 साल बीत चुके थे और चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इंसानों ने उस प्लेनेट पर रहना सीख लिया था, क्योंकि इंसानों को उन एलियंस को खत्म करने की नई टेक्निक पता चली थी। उन्हें इस बारे में बखूबी पता था कि वो एलियंस डर को सेंस करके उन पर हमला करते हैं। तो इस टेक्निक में वो सब जरा सा भी नहीं डरते थे और इसकी वजह से वो एलियंस इंसानों को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते थे। इस टेक्निक की खोज एक साइफर नाम के आदमी ने की थी, जो वहाँ की मिलिट्री का कमांडर था। साइफर ने ये टेक्निक अपने सभी सोल्जर्स को बताई थी और वो सब कई एलियंस को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक टीनेज सोल्जर्स का ग्रुप दिखाया जाता है, जो कि जंग में असली फाइटर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम किटाय था, दरअसल वो कमांडर साइफर का बेटा होता है। बहुत सालों पहले जब किटाय छोटा था, तब उन एलियंस ने उसकी इकलौती बहन को मार दिया था और वो बात तो किटाय अभी तक नहीं भूला था। तभी से उसने ये डिसाइड किया कि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर बनेगा और उन सारे एलियंस की प्रजाति को खत्म कर देगा। और अब वो दिन आता है जब ये अनाउंस हो रहा था कि कौन कौन सोल्जर्स के टेस्ट में पास हुआ है। किटाय की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से ही काफी कमजोर थी, इसीलिए वो सोल्जर्स के टेस्ट में पास नहीं होता। इस बात से तो किटाय काफी नाराज हो गया था। अब दूसरी तरफ हमें किटाय के फादर कमांडर साइफर दिखाए जाते हैं, जो कि अपने घर पर आ गए थे। इसके बाद वो सब मिलकर डिनर करने लगते हैं। साइफर किटाय से सोल्जर बनने के हुए टेस्ट के बारे में पूछता है। किटाय अपने फादर को निराश होकर ये बताता है कि वो टेस्ट में पास नहीं हो पाया। लेकिन जब साइफर किटाय को समझाने लगता है कि उसे और भी मेहनत करनी चाहिए, तब किटाय पता नहीं क्यों एकदम से गुस्सा हो गया था और वो वहाँ से जाने लगा था। पर साइफर तो उसे डांट कर वापस से बिठा देता है। डिनर होने के बाद साइफर अपनी वाइफ से कुछ बात करता रहता है और साइफर ये बताता है कि वो कुछ सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहा था और इस मिशन के बाद वो अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा। साइफर की वाइफ ये बात सुनकर काफी खुश हो गई थी, पर वो किटाय को भी उसके साथ लेकर जाने के लिए कहती है, ताकि किटाय एक अच्छा सोल्जर बन सके। उन दोनों को भी इस बात का पता होता है कि किटाय अपनी बहन की मौत का कारण खुद को ही मानता था, इसीलिए उन दोनों को किटाय को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। और अब अगले दिन साइफर किटाय के साथ अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक सोल्जर का पैर पूरी तरीके से कट चुका था। वो तो कमांडर साइफर को सैल्यूट करता है और उन्हें इस बात के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि साइफर ने अपनी जान पर खेल के उसे बचाया था। इसीलिए वो सोल्जर साइफर का शुक्रगुजार था। वो लोग तो अपने स्पेसशिप में उन एलियंस का एक आखिरी अंडा भी लेकर जा रहे थे, जिसे कि वो स्पेस में जाकर तबाह कर देंगे। और अब साइफर अपने सारे सोल्जर्स के साथ निकल पड़ता है अपने मिशन पे। रास्ते में साइफर किटाई को आराम करने के लिए कहता है, लेकिन किटाई पहले ऐसे मिशन में कभी आया ही नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पर बिल्कुल भी सो ही नहीं पा रहा था। जब किटाई उठकर स्पेसशिप के थोड़ा और अंदर जाता है, तब उससे वहाँ पर एलियन का बहुत ही बड़ा अंडा दिखाई देता है। लेकिन किटाई जैसे ही उसके पास जा रहा था, तभी उसके सामने एक सोल्जर खड़ा हो जाता है, जो किटाई को मना कर रहा था कि वो एलियन के पास न जाए। लेकिन बाकी सोल्जर्स को इसमें बिल्कुल भी खतरा नहीं लगता और वो किटाई को परमिशन दे देते हैं कि वो उस अंडे को पास से देख सकता है। लेकिन जब किटाई उसके और भी पास जाता है, तब उस अंडे के अंदर जो एलियन था, उसने किटाई के अंदर के डर को सेंस कर लिया था और अब वो तेजी से हिलने लगता है। किटाई तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और यहाँ साइफर उठ जाता है, क्योंकि उसे स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ लग रही थी। साइफर अपनी एक अंगूठी से स्पेसशिप के ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करता है और तब उसे पता चलता है कि स्पेसशिप में कुछ मिसिंग है। साइफर तो अब दोनों पायलट्स के पास आ गया था और वो उन्हें सिस्टम को चेक करने के लिए कहता है। तब जाकर साइफर को इस बात का पता चला था कि उस एलियन के अंडे ने ऐसे रेडिएशन छोड़े थे ना, जिससे कि उनके स्पेसशिप के कुछ टूल्स ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब गलती से उनकी स्पेसशिप एस्टेरॉइड्स के बहुत बड़े झुंड में घुस जाती है और इस वजह से उनके स्पेसशिप को बहुत ही ज्यादा डैमेज भी हुआ था।
वो सब तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसके आगे वो सब क्या करे, क्योंकि अब वो अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर भी नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए वो सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि वो किसी पास ही वाले प्लेनेट पर लैंड हो जाएंगे और लकीली वो प्लेनेट अर्थ निकलता है। लेकिन साइफर को अब अर्थ बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहा था, क्योंकि हजारों साल बीतने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी चेंजेस आए होंगे। लेकिन उन सभी के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप के साथ अर्थ की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। साइफर अपने बेटे किटाई के पास आ गया था, क्योंकि किटाई को ये सबसे काफी डर लग रहा था और अब उनकी स्पेसशिप तेजी से अर्थ की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी ना कि उनकी पूरी स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो गई थी और कई सोल्जर्स तो शिप से बाहर निकलकर गिर गए थे। किटाई ने सीट बेल्ट पहने थे, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो अनकॉन्शियस हो जाता है और अब उनकी स्पेसशिप जाकर अर्थ की जमीन पर गिर गई थी, जिसमें कि आधे से ज्यादा सोल्जर्स तो मर गए थे। किटाई को तो ज्यादा चोट नहीं आई थी और जब वो उठकर अपने फादर को देखने जाता है तो उसके फादर तो एकदम से अनकॉन्शियस थे। किटाई को लग रहा था कि उसके फादर मर चुके हैं, पर अगले ही मोमेंट में साइफर अपनी आंखें खोलता है और लकीली वो एकदम से ठीक था। लेकिन उस एक्सीडेंट में साइफर के दोनों पैर टूट चुके थे और अब वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। किटाई जब साइफर को ये बात बताता है, क्योंकि उसके साथ के सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब पूरे अर्थ पर सिर्फ वही थे। साइफर को लग रहा था कि इस एक्सीडेंट में उस एलियन का अंडा भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। अब साइफर अपने बेटे किटाई की मदद से एक डिवाइस से अपने प्लेनेट पर मैसेज भेजता है ताकि वो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ सके। लेकिन सिग्नल भेजने वाली वो मशीन एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जब साइफर शिप के कंट्रोल रूम में जाता है तब लकीली वहाँ के कुछ सिस्टम्स काम कर रहे थे। उसकी मदद से साइफर ये पता लगाता है कि स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा क्रैश लैंडिंग के टाइम पर कहाँ गिरा था और ये पता चलता है कि वो हिस्सा यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। साइफर स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े की तरफ इसीलिए जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर उसे मैसेज भेजने वाली एक मशीन मिल सकती थी और उसका यूज करके वो अपने लिए मदद मंगा सकते थे। साइफर के दोनों पैर एकदम से घायल थे, यानी कि अब किटाई को ही अकेला उस जगह पर जाना पड़ेगा। साइफर को पता था कि ये मिशन किटाई के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि हजारों सालों के बाद अर्थ का पूरा इन्वायरमेंट एकदम से बदल गया था। वहाँ के जानवरों के डीएनए में तो चेंजेस आ गए थे और सबसे बड़ी बात अर्थ पे से ऑक्सीजन एकदम से खत्म हो गई थी। साइफर किटाई को बताता रहता है कि वो उसके ऊपर नजर रखेगा और उसे गाइड करने में उसकी हेल्प करेगा। वो किटाई को कुछ सामान के साथ साथ ऑक्सीजन कैप्सूल भी देता है, जो कि उनके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल को काफी इनहेंस कर देता था, पर उनके पास काफी कम कैप्सूल बाकी थे। किटाई को तो ये करने में डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो निकल पड़ा था अर्थ की सुनसान जमीन पर उस दूसरे स्पेसशिप के टुकड़े की तरफ। साइफर किटाई को तो मॉनिटर करता रहता है और अब किटाई एक घने जंगल में पहुंच गया था, पर तभी अचानक से किटाई के सामने एक बड़ा सा मंकी आ जाता है। किटाई तो उस मंकी को मारकर भगाने की कोशिश कर रहा था और देखते ही देखते उस मंकी का सारा झुंड वहाँ पर आ जाता है, जो कि किटाई पर लगातार हमला करने लग जाते हैं। किटाई अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से भागता है और साइफर उसे रास्ता बताते रहता है। किटाई ने उन मंकी से बचने के लिए काफी अच्छी तरकीब लगाई थी। वो पानी के अंदर चला गया था, जिससे कि वो मंकी उस पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। उनके जाने के बाद जब किटाई बाहर निकलता है तब उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और तब वो देखता है कि उसके हाथ पर एक जहरीला लीच था, जिसने किटाई के बॉडी में जहर छोड़ दिया था। साइफर किटाई को तो तुरंत उसका एंटीडोट लेने के लिए कहता है और तब किटाई वो इंजेक्शन अपने बॉडी में मार लेता है, लेकिन इससे वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया था। पर जैसा कि साइफर ने किटाई को बताया था कि अर्थ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे एकदम से ठंडा हो जा रहा था और अगर किटाई एक जगह पर ज्यादा देर तक रहा ना तो वो इतने ठंड के मारे मर जाएगा। इसीलिए अब किटाई एकदम से उठ जाता है और अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ कमांडर साइफर की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अब उसे जरा भी नहीं लग रहा था कि वो बच भी पाएगा कि नहीं। उस मोमेंट पर वो अपने फैमिली वालों को याद करता है कि कैसे उसने उनके साथ काफी अच्छे पल बिताए थे। यहाँ किटाई अभी भी जंगल में ही होता है और अब उसके पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन कैप्सूल्स बचे थे और अगर ये खत्म हो गया ना तो किटाई के पास सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अब रात होने के बाद किटाई एक गुफा में आ चुका था, जहाँ पर वो अपने फादर से काफी बातें भी कर रहा था। किटाई अपने फादर से उस टेक्निक के बारे में पूछता है कि कैसे उन लोगों ने एलियन से बचकर उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया था। साइफर किटाई को कहता है कि एक दिन वो एलियन अचानक से उसके सामने आ गया था, लेकिन उसने अपने डेथ को एकदम से एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे उसके मन का डर एकदम से खत्म हो गया था और तब उस एलियन ने साइफर को कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चला गया। यानी कि अगर आपके मन में जरा सा भी डर नहीं है ना तो आप उस एलियन को आसानी से हरा सकते थे। और अब अगले दिन किटाई वापस से जंगल में आ गया था, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाई थी। जब साइफर को इस बात का पता चला कि किटाई के पास अब सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन कैप्सूल्स हैं, तो साइफर किटाई को ये मिशन बंद करके वापस आने के लिए कहता है।
लेकिन अब किटाई को वो मोमेंट याद आता है जब बचपन में उन खतरनाक एलियंस ने उसकी बहन को खत्म कर दिया था, और अब वो अपनी बहन के लिए ये डिसाइड करता है कि वो इस मिशन को कंप्लीट करेगा और आगे बढ़ेगा। तभी किटाई उस जगह से एकदम से जंप लगा देता है और वो तो तेजी से जमीन की तरफ मूव होता रहता है। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर पहुंचता, किटाई पर एक बहुत ही बड़े बर्ड ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अब साइफर किटाई पर नजर नहीं रख पा रहा था। वो बर्ड इतना बड़ा था ना कि उसने किटाई को अपने एक पंजे में ही पकड़ लिया था। जब थोड़ी देर बाद किटाई अपनी आंखें खोलता है तो वो उस बड़े से बर्ड के घोंसले में होता है जहाँ पर उसके छोटे छोटे बच्चे थे। जब किटाई उस घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी उसके ऊपर एक खूंखार शेर ने हमला कर दिया था, जो किटाई को पूरा का पूरा खाना चाहता था। लेकिन किटाई अपनी हथियार का यूज करता है और उस शेर से काफी ज्यादा फाइट करते रहता है। किटाई उस शेर को घोंसले से गिराने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इस पूरे लड़ाई में उस बड़े से बर्ड के छोटे छोटे बच्चे मर गए थे। किटाई कैसे भी करके उस बर्ड के नजर में ना आते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ साइफर को अपने कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिन्हें देखकर लग रहा था कि उन सभी को किसी ने मारा है। और तब जाकर साइफर समझ गया था कि वो एलियन का अंडा अभी तक तबाह नहीं हुआ था, बल्कि उसके अंदर से वो एलियन बाहर निकल गया था और सभी सोल्जर्स को लगातार मार रहा था। अगले दिन किटाई कैसे भी करके अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन अब वो जहाँ भी जा रहा था वो बड़ा सा बर्ड उसका पीछा कर रहा था। किटाई को तो अब सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो अपना आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल यूज करता है और इसे अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। किटाई अब एक नाव की मदद से आगे बढ़ रहा था और कुछ दूर तक जाने के बाद वो अब काफी थक गया था, इसीलिए वो थोड़ी सी झपकी लेने के लिए एकदम से सो गया था। पर कुछ टाइम बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो पूरी की पूरी जगह एकदम से बर्फ में कन्वर्ट होने लगी थी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इतनी तेजी से नीचे गिर रहा था ना कि सारी जिंदा चीजें भी बर्फ में कन्वर्ट हो जा रही थी। और अब किटाई के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो अगर इतने कम टेम्परेचर में कुछ और टाइम रहा ना तो वो एकदम से जमकर मर जाएगा। पर तभी किटाई को अचानक से कोई खींचता है और उसे एक दूसरी जगह पर लेके आ जाता है। जब किटाई होश में आ गया था तब जाकर उसे पता चलता है कि जो बर्ड उसका पीछा कर रहा था उसी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इतने कम टेम्परेचर की वजह से उस बड़े से बर्ड की भी जान चली जाती है। किटाई को काफी बुरा लगता है, पर वो अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू करता है और आखिरकार वो स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े की तरफ पहुंच गया था। किटाई उस जगह पर जाकर सबसे पहले ऑक्सीजन कैप्सूल्स को यूज करता है, क्योंकि उसका काफी दम घुट रहा था। और अब किटाई उस मशीन को ढूंढता है जिससे कि वो अपने प्लेनेट पर मदद भेज सके, लेकिन अर्थ के इतने घने एनवायरनमेंट की वजह से वो मशीन सिग्नल नहीं भेज पा रही थी। इसीलिए अब किटाई डिसाइड करता है कि वो सामने दिख रहे माउंटेन के ऊपर चढ़ जाएगा, जिससे कि वो आसानी से सिग्नल भेज सकता था। किटाई ने उस माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी किटाई के ऊपर उसी एलियन ने हमला कर दिया था जो अंडे से बाहर आया था। उस एलियन ने किटाई के अंदर तो डर महसूस कर लिया था और अब उसे खत्म करने के लिए उसका पीछा करने लग जाती है। किटाई कैसे भी करके पहाड़ों की दरारों के अंदर चले जाता है, जिससे कि वो एलियन वहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब किटाई के पास बचने का और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। उस एलियन ने किटाई को काफी डैमेज दिया था और अब वो उसे जान से मारने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। तभी किटाई को अपने फादर की बातें याद आती हैं, जब उन्होंने कहा था कि उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था और तब जाकर वो उस एलियन से बच गए थे। इसीलिए अब किटाई भी काफी बहादुरी दिखाता है और अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे कि उसके अंदर का सारा डर खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो एलियन डर को सेंस ही नहीं कर पा रहा था और वो तो चलते हुए किटाई के ऊपर से निकल जाता है। किटाई ने तो उस एलियन से बचने की टेक्निक निकाल ली थी और इसी का यूज करके उसने उस क्रिएचर को खत्म कर दिया था। किटाई ने उस मशीन का यूज करके एक रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया था और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उनके प्लेनेट के लोगों ने उन दोनों को बचा लिया है। और जब किटाई अपने प्लेनेट पर आ गया था तब उसे वहाँ के सारे लोग रिकॉग्नाइज करने लगे थे। किटाई के फादर को सभी सोल्जर्स एक जगह पर सुला रहे थे और साइफर जब अपने बेटे को देखता है तो वो उसे खड़े होकर सल्यूट करता है, क्योंकि उसने इतनी खतरनाक मिशन को कंप्लीट कर लिया था। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।